हेलो व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 1 हल करेंगे, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। इस प्रश्न में यहाँ 4 भाग हमारे दिए गए हैं, जिसका पहला भाग हमने यहाँ नोट करके रखा हुआ है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो क्या इस दी गई जानकारी के आधार पर हम संख्याओं की ऐसी सूची बना सकते हैं जो कि हमारी समांतर श्रेणी अर्थात एपी में हो। तो देखते हैं इसमें हम। तो यहाँ एक टैक्सी के किराए की बात हो रही है, जिसके प्रथम किलोमीटर का किराया है 15 किलोमीटर और हर 1 किलोमीटर के लिए बाद में 8 रुपये लिए जा रहे हैं। तो चली गई दूरी के अनुसार लिए गए किराए की हम यहाँ सूची बनाते हैं। लिखा गया प्रथम किलोमीटर का किराया। तो जैसा कि प्रश्न में कहा गया था कि प्रथम किलोमीटर का जो किराया है वो 15 रुपये है, तो लिख दिया गया यहाँ 15 रुपये। इसी प्रकार 2 किलोमीटर का किराया हमारा कितना हो जाएगा भाई। पहले किलोमीटर का किराया 15 और उसके बाद आप जितने भी किलोमीटर जा रहे हैं उसके हिसाब से हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, 8 रुपये। तो पहले किलोमीटर का किराया 15 प्लस दूसरे किलोमीटर का किराया 8 लिया जाएगा, बराबर हो गया हमारा 23 रुपये। तो 2 किलोमीटर का किराया हमारा हो जाएगा 23 रुपये। अगला 3 किलोमीटर का किराया। 3 किलोमीटर का किराया हम कैसे निकालेंगे भाई। पहले 2 किलोमीटर का किराया 23 रुपये आया है, उसी में हम अगले तीसरे किलोमीटर का किराया यानी कि 8 रुपये और जोड़ देंगे, जो कि हो जाएगा हमारा 31 रुपये। तो तीसरे किलोमीटर का किराया हमारा आ गया 31 रुपये। इसी प्रकार 4 किलोमीटर का किराया। 4 किलोमीटर का किराया कैसे निकलेगा भाई। पहले 3 किलोमीटर का हमारा किराया हुआ था 31 रुपये, इसमें हमने 8 और जोड़ दिया, जो कि बराबर हो जाएगा हमारा 39 रुपये की। तो इस प्रकार हमने पहले बार में 4 किलोमीटर तक के किराए को ज्ञात कर लिया। तो प्रश्न में कहा गया था कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी के किराए की बात हो रही थी। तो प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी के किराया जो आ रहा है वो हो गए हमारे सूची के पद। तो यहाँ हमने हमारी सूची के 4 पद निकाल लिए। तब हमने यहाँ श्रेणी बना ली 15, 23, 31 और 39। ऐसे ही इसके और भी पद ज्ञात किए जा सकते हैं। तो ये जो श्रेणी बन रही है हमारी प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी के किराए की, क्या ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है? तो इसको हम कैसे पता लगाएंगे। समांतर श्रेणी की परिभाषा के अनुसार उसका प्रत्येक अगला पद उससे पहले वाली संख्या में एक निश्चित पद जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो यहाँ हम सार्वधातर ज्ञात करेंगे। ये हो गया हमारा दूसरा पद, ये हो गया पहला पद। तो हम यहाँ निकालते हैं A2 माइनस A1 करके देखा हमने। A2 हमारा 23 और A1 हमारा 15। तो 23 में से हमने 15 घटाया, घटाने पर हमारा आ रहा है 8। वैसे ही हमने A3 माइनस A2 यानी कि तीसरे पद में से दूसरा पद घटा के देखा। तीसरा पद है हमारा 31 और दूसरा पद है 23, दोनों को घटाने पर हमारा 8। इसी प्रकार A4 माइनस A3 यानी कि चौथे में से तीसरा पद घटा के देखा, जो कि है 39 और 31, दोनों को घटाने पर ही हमारा आ रहा है 8। इस प्रकार प्रत्येक अगला पद उससे पहले वाली संख्या में 8 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है, अर्थात उनका सार्वधातर सदैव ही एक निश्चित संख्या आ रही है। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो लिख दिया गया कि प्रत्येक पद उससे पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है और वह निश्चित संख्या है 8। अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है, जैसा कि प्रश्न में पूछा गया था। तो इस प्रकार हमने इसका सॉल्यूशन ज्ञात कर लिया।